Okay, so we have all see the positions and location of this ductus deferens. It's located from tail of epididymis to up to the neck of urinary bladder. Now, important question is that one thing, in case of the male as well as the female, there is a single passage for the exit out of urine and semen in case of the male. Okay, so you have an idea anatomically what are the structures where two urine and the semen come in contact to each other. कोई बताएगा कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जहां पर सर यूरिन भी मिलता होगा और स्पर्म भी या सेमन भी एक साथ होता होगा? एनीबॉडी? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा हो जाएगा। ना, यूरेथ्रा तो बहुत बड़ा पार्ट है। हम चलते हैं उस स्लाइड के पास। यूरेथ्रा बहुत बड़ा पार्ट है जो आप कैसे कहेंगे, देखिए आप इसमें ये पार्ट है, यूरेथ्रा का ही पार्ट है। जैसे देखिए यहाँ से चला ना, दिस इज द डिफरेंस, तो ये यहाँ खुल रहा है, देख रहे हैं? ये यूरिनरी ब्लडर है, इसमें यूरिन है। यूरिनरी ब्लडर आ कहाँ से रहा था? यहाँ पर दो यूरेटर आएगा पीछे की तरफ आएगा ना, और यहाँ पे किडनी का पोजीशन होगा लंबर वर्टिब्रा से नीचे, ठीक है? तो ये कह रहा है कि इन केस ऑफ मेल, फीमेल में भी, कि यहाँ कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर्स है जहां पर कि यूरिन भी उसको टच करता है और ये सेमन भी उसको टच करता है। उसको क्या बोलते हैं? नियर प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट, नियर प्रोस्टेट ग्लैंड, यू आर राइट, बट हम उसका आंसर जानना चाहते हैं, उसको बोलते क्या है उस जगह को, क्योंकि इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अच्छा, एक क्वेश्चन और, एनीबॉडी कोई एक बताएगा कि एट ए टाइम इन केस ऑफ द मेल इज बोथ secretion sperm or semen or urine comes together to each other? नो सर। कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों एक साथ बाहर आए? नो सर। क्यों नहीं? क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स चाहिए होता है। ये बॉयज को बताना चाहिए तो गर्ल्स बता रही है। सर स्पर्म के इजैकुलेशन के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स का यूज होता है, जबकि यूरिन के लिए सिम्पैथेटिक नर्व्स। Exactly right. So you see, if anybody, I am saying here, you show the true and false. These tube-like structures of vast difference runs upward in direction and open just dorsal to the urinary bladder. Having these tube-like structure is known as vast difference, and they contain semen. It is true or false? Yes. False. False. No, semen is sperm. तो क्या होगा वहां पर? फॉल्स है तो ट्रू कैसे होगा? वो सिर्फ स्पर्म होना चाहिए। एग्जैक्टली राइट, स्पर्म होना चाहिए कि सर ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसमें सेमन नहीं होता, स्पर्म होता। तो सेमन कौन बनाएगा? ये तीनों देख रहे हो ना, सेमेनल वेसिकल्स है, तीनों ग्लैंड बनाने का काम करता है। तो मैं जो यहाँ बार-बार रिपीट कर रहा था कि दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर comes near the dorsal aspect of the urinary bladder, and here the ureter also comes dorsally to the urinary bladder, and these structures is for the union of both urine and semen. So that is wrong, because this tube like structure contains only sperm. So this structure is just in between the seminal vesicles and prostate. There is a cauliflower like structure. उस structure जो छोटा सा दिखता है, इन दोनों के बीच में ढका रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलीफ्लावर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। फूलगोभी समझते होगा, कॉलीफ्लावर में बंदा गोभी, फूलगोभी कैबेज मतलब बंदा गोभी ना। चलो, तो जो फूलगोभी का ऊपर का पार्ट जो देखते हैं ना, छोटा छोटा रहता है सफेद वाला पोर्शन, जब इसको डायसेक्ट करते हैं तो उसी को बोलते हैं कॉलीफ्लावर लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज नोन एज कॉलिकुलस सेमिनेलिस। The exact answer is the site or the opening for the both urinary systems and genital systems comes in contact at the pelvic part of the urethra. This is known as colliculus seminalis. This is the important structures and important knowledge for the objective point of view. जानकारी होनी चाहिए ना कोई भी किसी भी मेल में कि सर ऐसा कौन सा ऐसा जगह है, और एनाटॉमी के नॉलेज से कि जहां पर कि दोनों का यूनियन होता है, जिसे उन्होंने कॉलिकुलस सेमिनेलिस। ओके, तो हम आते हैं उस पॉइंट पे जिसको हम लोग वी हैव ऑलरेडी गोइंग थ्रू द डक्टस डिफरेंस। what is the ductus difference and from where to where it is located, we have already seen in the gross pictures. Now we come on the theoretical point of view. So this is known as runs upward in direction
and comes in contact with the spermatic cord through a canal that is known as inguinal canal, and the exact part where they insert in the spermatic cord, this is known as vaginal ring-like structure, and comes near the pelvic cavity and opens near the caudal part of the urinary bladder, caudal part or dorsal caudal part of the urinary bladder, and this on either side cauliflower like a structure. This is known as colliculus seminalis. Colliculus seminalis is the external part, and this opening just medial to the opening of seminal vesicles. This is the structure of the glands, and these glands you see here, this is the glands ना, this is the seminal vesicle. तो इसके भी कुछ ब्रांचिंग होंगे जो कि इसमें खुलेगा, तभी तो सेमेन इसके साथ स्पर्म में आएगा. इसका भी कुछ होगा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो इस नली में खुलेगा, नली में यूरेटर में, और यहाँ भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा जो कि इस यूरेथ्रा में खुलेगा. इन दोनों के बीच में सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट के बीच में ऊपर का जो कवरिंग होता है उसको कॉलिकुलस सेमिनेलिस बोलते हैं, और इसका जो ओपनिंग होता है सेमिनल वेसिकल्स का, और वेसिकुलस सेमिनेलिस इज द सिमिलर नेम, उसी के जस्ट क्लोज खुलता है. बोथ राइट एंड लेफ्ट. व्हाट इज राइट एंड लेफ्ट? एनीवन? व्हाट इज राइट एंड लेफ्ट? seminal vesicle. नाउ वास्ट डिफरेंस, ये वास्ट डिफरेंस दोनों जो होता है इसके मीडियली ओपनिंग करता है colliculus seminalis. Okay, so total length of the vas difference is about 10 to 12 centimeter, and its diameter is 1.25 to 2.5 centimeter. It depends upon the age of the animal. In a stallion, its caliber are somewhat in comparison to the bovines are less, that is in the millimeter, about 6 millimeter. And what is the ampulated part? Ampulated in the anatomy, there are the two parts, ampulla and isthmus. Swollen. And dilated part of the any structure is known as the ampulla, and constricted part is known as isthmus. So this ampulated part is nothing but the opening of the vas difference just dorsal to the urinary bladder, that is known as ampulated part. That is from tail of epididymis to the up to this ampulated part, just double of the bull, that is about 20 centimeter, and its diameter, ampulated part diameter is less where it opens, but its diameter is 2 centimeter throughout the length. Okay, and it's also act as the common ejaculatory duct, just like the bovines near the colliculus seminalis. But the whole length of the vas difference is not tortuous. You see the position of these four animal. This is the vas difference. Now you see here, this is the vas difference. This is the straight tube like a tube which never comes in position of the tortuous like a structure. So another difference is that in case of the bovine, this is tortuous, but in case of the equine, this is a straight throughout the length of this vas difference. Okay, in case of the in case of the boar, vas difference in its the testicular part of the flexor, and after that it becomes straight and attached to the tunica vaginalis, external part of this skin, but there is not ampulated part, means opening is not dilated. It is simple. In dog, this is absent. This is the ampulla nerve. Ampulla is the structures where vas difference is comes in contact with the urinary bladder. This is, but seminal vesicles are absent. Only one gland present, that is known as prostate gland. In case of the vole, it is tortuous duct, which arises from the epididymis and runs backward in direction and open on the cloaca of the uridium, because urogenital, urinary as well as the genital system, means urine will also comes in this compartment of the cloaca, and in case of the male, a sperm will also come, and in case of the female, egg will also come in this uridium compartment of the cloaca. So now there are three accessory sex glands. We have already seen the position of accessory sex glands: seminal vesicles, prostate, and corpus. So seminal vesicles located at the two compound glandular, we have already seen, lobulated and located dorsal surface of the urinary bladder. We have already seen the positions, and accordingly it works. You see here. So this is first, you see the position. This is the seminal vesicles, two pair lobulated gland located on the dorsal part of the urinary bladder. Next, prostate
located near the neck of urinary bladder. Third, bulbourethral or the corpus gland located near the ischial arc just below the rectum. So you have must an idea. Sometime in case of the male, if the vigorous male and we want to use the sperm and they are not able to mount over the female for the collection of a sperm. So one process of collection of a sperm is known as electro ejaculation. In male, we put here a rod like a structure, and we supply the minimum amount of current we supply by the battery, and there is a vibration here. And this vibration increases to feel sensation of the male, and after that, this male, with the help of this secretion of the seminal vesicles, prostate and the bulbourethral gland, along with the sperm, they comes out from here, and we collect their semen. So this process is known as electro ejaculations, in which we put the electrode just in rectum, and this gland first active. So this is the position of corpus gland, and that is also known as the bulbourethral gland. Okay. So next, out of 3 major accessory sex gland, in case of the canine, only one accessory sex glands are present, that is known as prostate accessory sex gland. That is always asked in the questions. Okay. So before starting these 3 seminal vesicles, one important structure is that is rudimentary in other animals, but well developed in case of the stallion. This is known as uterus musculinius. And so what is uterus musculinius? And this uterus indicate male genital system, masculine vestigial, and it mainly or well developed in case of the stallion, means male, or in case of the horse. So what is uterus milkiness? It is the uterus milkiness is the vestigial part of the uterus which present in the male and well developed in stallion. So you defined only this. This is the uterus masculinum. So in case of the bull, it is the remnant, or we can say homologous to the uterus and vagina, but not well developed like the stallion. And you have must an idea in embryology. There is a 2 duct, Mullerian duct and another Watson duct. Wolffian duct, not Watson duct. Wolffian duct. तो कोई बताएगा कि मुलेरियन डक्ट से क्या बनता है, वुल्फियन से क्या बनता है? वुल्फियन मेल और मुलेरियन से फीमेल. मुलेरियन से फीमेल उल्टा कर देना, एम को जो उलट देंगे तो डब्लू हो जाएगा, है ना? डब्लू को उल्टेंगे तो एम हो जाएगा. तो जो डब्लू वाला होता है वुल्फियन डक्ट, उससे मेल बनता है और मुलेरियन से फीमेल बनता है. अनदर नेम ऑफ मुलेरियन डक्ट इज पैरामेजोनेफ्रिक और मेजोनेफ्रिक. ये आप याद कर लीजिएगा, 4 डक्ट का नाम है ना, ये चारों आपको मैचिंग में पूछेगा एग्जामिनर. एक्सटर्नल में आपका आज जो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उसको बहुत मदद मिल जाएगा. 100 नंबर में कम से कम 5-7 नंबर तो आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे आएगा. एक्सटर्नल में 100 नंबर का एग्जाम होगा आपका, एक पेपर, दूसरा 100 नंबर का होगा. इसमें 5-7 नंबर आपको एकदम मिलेगा. तो ये जो डक्ट है मुलेरियन और वुल्फियन डक्ट, मेजोनेफ्रिक एंड पैरामेजोनेफ्रिक, दोनों का नाम सिनोनिम है एक दूसरे का, और ये दोनों क्या निर्माण करता बनने में आपको जानकारी होनी चाहिए. ठीक है. तो ये बता रहा व्हाट इज यूट्रस मिल्किनियस. कुछ नहीं डिफाइन करना. अगर ये क्वेश्चन ज्यादा आता तो 1-2 नंबर का आता है, और ये आता ट्रू फॉल्स में विच इन केस ऑफ द मेल विच स्पीशीज कंटेन्स यूट्रस मस्कुलिनियस. यूट्रस फीमेल पार्ट, बट ये मेल में पाया जाता है, जिसको ऑस्ट्रेलियन कहते हैं, जो कि घोड़े में ये मिलता है. व्हाट इज यूट्रस मस्कुलिनियस? इज द रेमनेंट ऑफ मुलेरियन डक्ट and is situated centrally to the caudal part of dorsal surface of the urinary bladder, and it is a tube-like structure and contains 2 parts, cranial and caudal part. बस इतना है. And this part is in contact with accessory sex gland, that is prostate and seminal vesicles. बस इतना है लिखना है. This is the uterus milkiness. Dog के केस में ये जो होता है एक sac-like structure होता है just near the colliculus seminalis. Colliculus seminalis क्या है सर? Colliculus seminalis is a cauliflower like structure located just near the neck of urinary bladder, where the vas deferens opens and urinary bladder also comes in contact with this structure. This is known as colliculus seminalis. In boar it is the small in appearance, but in case of the cock it is absent. So this is important questions for the external examiner and also for the objective point of view and true false, and on 2 number what is uterus masculinus. Next is accessory sex gland. We have already seen the position of accessory sex gland. There are 3 accessory sex glands present in case of the all species except in case of the dog and
except in case of dog. Okay, in dog only one accessory sex gland. मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि डॉग में एक ही होता है जो कि प्रोस्टेट होता है, और इसीलिए एग्जामिनर उसको पूछता है कि which accessory sex gland are present in case of the dog. So first is seminal vesicles. In case of the bull, it is two compact glandular glands which is located on the dorsal surface of urinary bladder. We have already seen, and its size is about 10 to 12 centimeter, 5 centimeter in diameter, and its thickness is about 3 centimeter, and tortuous in manner. Okay, and these seminal vesicles are compound glands, globular, externally in the form of lobulated, and these all having 6 to 8 openings, which comes in contact with the semen, vas deferens, and opens in the pelvic or penile part of the urethra. कहाँ खुलेगा? Anyone? Pelvic, sir. Pelvic part of the urethra, right? Dorsally or laterally or medially or ventrally? Dorsally. Dorsally, because its position is just dorsal to the urinary bladder or dorsal to the urethra. So I think this is clear. What is seminal vesicles? Next, in case of the stallion, it is similar to that position, but it is variform or sac-like structures. Okay. In case of the boar, these glands are the largely and distinct lobulated. Okay, largely and distinct lobulated, and it also opens near the colliculus seminary. So anybody tell me amount of the semen, normal amount of the semen in case of the ejaculated semen in case of the boar, how much? कितना होता है? सर सबसे मैक्सिमम होता है. कितना मैक्सिमम? 10 लीटर, 5 लीटर, कितना? नहीं सर, लीटर में नहीं जाएगा. तो कितना होगा? बताइए. आप बोले सबसे मैक्सिमम होता है, तो हमें लगा कि भाई लीटर को तो कवर नहीं कर रहा. 250 ml सर. 250 ml ही बहुत होता है. होता है नहीं होता है? Yes, क्योंकि sir. आप जो निकालेंगे एक बुल में, तो 2 से 3 क्या किलोमीटर, 2 से 3 क्या मिलीमीटर होगा ना, सेंटीमीटर भी नहीं होगा. Yes. क्योंकि हम लोग वॉल्यूम को माप रहे हैं. हाँ, तो 2 से 3 निकलता. सबसे कम किसमें निकलता? अगर आपको ऑप्शन दिया जाए, which animal contains minimum amount of sperm during its normal ejaculation, options are first sheep and goat, next bovine, third equine, and fourth is boar. सबसे कम निकलता है ना, सबसे कम निकलता है शीप एंड गोट में. ठीक है. Yes. लेकिन Yes, सबसे sir, एक में निकलता है ज्यादा सर. लेकिन सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होता है उसमें. हाँ, मनोज सर, मलिक कम बोल से रहा है. concentration. मनोज मलिक बोल रहे हो? Yes, sir. हाँ, ह्यूमन में कितना निकलता है? सर वो नहीं ह्यूमन मालूम में है तो सर. नहीं मालूम है सर, बोल दो. सर 2 से 2.5 ml. 2 से 2.5 सर, ml निकलता है. ऐसा 2 सर में सर. ये तो मनोज मलिक से पूछे थे, मनोज मलिक को बताना चाहिए था. क्या मनोज, आइडिया नहीं है क्या? हैं? नहीं सर. कैसे नहीं आइडिया? यार अपना कम से कम एनाटॉमी पढ़ रहे हो, डॉक्टर हो गए हो, तो अपना शरीर का तो फिजियोलॉजी या एनाटॉमी जानकारी होना चाहिए. अपना जो पढ़ रहे हैं किसी भी सिस्टम को, नर्वस सिस्टम हो, तंत्रिका तंत्र हो, उत्सर्जन तंत्र हो, क्या बोलते हैं हिंदी में, इन सबों के बारे में जब पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में, तो कम से कम अपने बारे में तो जानकारी होनी चाहिए ना. This is the common features of the different animals, but in case of the sheep and goat, it ejaculate minimum amount but contains more number of the per cubic mm. The number of the spermatozoons are maximum in case of the sheep and goat. Okay, so we have already seen the position of seminal vesicles in the different animals. Now another structures of the accessory sex gland is prior to finish this gland. Second is we have completed the seminal vesicles. Okay, next is prostate. See, this is the prostate. You have already seen the position. This is the prostate. So if anybody asks to you in true false, prostate accessory sex gland located near the dorsal border of the urinary bladder. This is true and false. True है. True. आप देखिए यूरिनरी ब्लैडर. No sir, no sir. No. Sir, anterior to. एंटेरियर नहीं कहेंगे, पीछे जा रहे हैं आप, पूछ की तरफ जा रहे हैं जानवर का, तो कॉर्डल होगा. ये पूछ आगे पीछे है ना, ये पीछे का पार्ट है ना जी शरीर का, और ये आगे के पार्ट है. एग्जैक्ट आंसर विल, इट इज लोकेटेड नियर द नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर का ये नेक देख रहे हैं ना, ये नेक पार्ट है.
यहाँ पर ये लोकेटेड होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप डॉग में देखेंगे, अगर एनी ओनर कम टू फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डॉग एंड ही कंप्लेन और से दैट कि सर मेरा ये डॉग है मेल, ये तो ठीक रहता है सर, लेकिन जब ये मैच्योरेट करता है तो उस समय ये चिल्लाता है। तो एज ए वेटरिनेरियंस, एज ए एनाटोमिस्ट, आपको इस बात में जाना चाहिए, वहां पर संज्ञान में आना चाहिए कि भारती सर ने बताया था कि एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जो कि नेक पे लोकेटेड होता है और इसमें यूरिन है। तो जब ये मैच्योरेट करता है मेल, तो ये जब इसकी जब प्रोस्टाइटिस, देयर इज ए कंडीशन इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेट, जब इसका साइज बढ़ने लगता है प्रोस्टेट, दैट ऑलवेज ऑब्जर्व इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग आल्सो। आपके यहाँ भी फैमिली में जिनकी एज अबाउट 50 से अबव होता है, तो 4-5 में से कोई किन्हीं का कंप्लेन एक आता है कि इनको प्रोस्टाइटिस हो गया। प्रोस्टाइटिस इज नथिंग बट इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेट एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड। तो ये जब इसकी साइज बढ़ती है तो इसके ल्यूमेन पे दबाव डालता है। ये जो अंदर की तरफ ल्यूमेन है ना, तो रिप्लाई नहीं कर रहा है। यस सर। हाँ, ये जो देखो ना डॉट डॉट, ये जो ल्यूमेन है इस पर दबाव डालता है, तो डॉग जब यूरिनेट करेगा ना तो उसको पेन होता है। तो आपको ये उस समय संज्ञान में आना चाहिए कि भारती सर बताए थे कि प्रोस्टेट एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स होता है जो इनके सब डॉग में सिंगल होता है, और जब वो मैच्योरेट करता है दैट इज द अनदर, दैट इज आल्सो ए सिम्टम और साइन फॉर द डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। समटाइम ये भी हो सकता है कि इसमें कोई इसमें स्टोन बन गया होगा, है ना, इससे भी उसको पेन होता होगा। लेकिन जब आप एक्सरे करेंगे, ये कंप्लीट वैकेंट है, किसी तरह का वो नहीं दिखा स्टोन, तो आपको इस तरफ से आपको प्रोस्टेट की तरफ ध्यान देना चाहिए कि प्रोस्टेट में हो सकता है साइज बढ़ गया है इस वजह से। So this is the position of prostate. Prostate is the second, according to the number, second accessory sex gland, and are single in number. ये single होता है, okay? Musculoglandular gland, which is pale yellow in color, normal position, and contains two part, body and pars distensia, and located just over the near the neck of urinary bladder, and opens near the seminal vesicles, or that is the colliculum seminalis, and that is in the form of two ducts, only two ducts. उसमें आपको आइडिया होना चाहिए। उसके केस में सर आपने 6 से 8 बताया था कॉलिक, इसमें सेमिनल वेसिकल्स में, ये जो सेमिनल वेसिकल्स है, ये है ना सेमिनल वेसिकल्स, तो यहाँ से जो सिक्रीशन होगा सेमिनल फ्लूइड का, तो इसमें जो आएगा तो 6 से 8 डक्ट्स होते हैं इसमें, लेकिन प्रोस्टेट में एक होता है जनरली, कभी कभी 2 भी होता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोस्टेट इन केस ऑफ द बुल। लेकिन ऑस्ट्रेलियन के केस में, ऑस्ट्रेलियन जो मेल हॉर्स है उसमें जो इसका डक्ट होता है 15 से 20 होता है, बाकी पोजीशन उसका सेम है, ठीक है। इन केस ऑफ डॉग इट इज वेरी लार्ज, ग्लोबुलर एंड सराउंडेड द नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। मैं बताया ना कि उसको नेक को पूरे चारों तरफ सराउंड करता है, और यही है कि जब प्रोस्टाइटिस होता है तो उसमें उसको पेन होता है। इन केस ऑफ बोर, बॉडी ऑफ द ग्लैंड ओवरलाइज द नेक एंड ब्लैडर इट कंसील्ड बाय द सेमिनल वेसिकल। इतना क्लोज होता है कि दोनों का प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल एक दूसरे पे क्लोज होता है, और वो जो नेक है उसको पूरा चिपका के रखता है इन केस ऑफ द बोर, और in case of the cock it is absent. So I think we have completed the 2 accessory sex gland. For this point, that is important is that their position and their ejaculatory duct, how much and where it opens. This is the common opening for the all. Okay. Now bull के केस में bulbourethral gland से also known as corpus gland, इसमें सब में corpus बोल रहे हैं। So these gland are present in case of dog. True and false? सर आपने एक ही बताया है, सिर्फ प्रोस्टेट होता है और ए इसमें नहीं होता। तो इसका पोजीशन जानने के लिए वी हैव ऑलरेडी सीन द मेल जेनिटलिया ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स। तो यहाँ पर फोकस करेंगे, आप फोकस करेंगे, ये डॉग है, ओके, दिस इज द डॉग मेल। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो देख रहे हैं ना, दिस इज द प्रोस्टेट, दिस इज द प्रोस्टेट, दिस इज द प्रोस्टेट, देयर इज सिंगल। एंड ये क्या हो सकता है, ये राउंड वाला बताओ एनीबॉडी? राइट, एग्जैक्टली राइट, ये यूरिनरी ब्लैडर है, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर है। और ये क्या है, ट्यूब यहाँ से यहाँ तक, व्हाट इज दिस? यूरेटर। सर यूरेटर है सर, ये किडनी देखिए, यहाँ जो लंबर वर्टिब्रा के नीचे जो है जो किडनी है सर, ये किडनी से 2 यूरेटर पीछे की तरफ आता है और इसमें खुल रहा है यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये जो यूरेटर देख रहे हो ना आप, ये जो यूरेटर देख रहे हो, जहाँ जो ये खुल रहा है यहाँ पर, और दूसरा पीछे से दिखाया है ये यहाँ पर, यहीं पर प्रोस्टेट है, देख रहे हो ना। यहीं पर कॉलिकुलस सेमिनलिस होता है, जो कि कॉमन साइट होता है विच इज फॉर द यूरिन एंड आल्सो फॉर द स्पर्म और सेमेन, स्पर्म, ठीक है। सो दिस इज द क्लियर। इन केस ऑफ द एलिफेंट, एलिफेंट को देखो, ये प्रोस्टेट है, ये दिख रहा है, दिस इज द प्रोस्टेट, ओके।
एंड दिस प्रोस्टेट के जस्ट यूरिनरी ब्लैडर ये हो गया कॉलिकुलस सेमिनेलिस, ओके, दिस इज कॉलिकुलस सेमिनेली, और यहाँ पर होता है बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, दिस इज हियर बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, एंड दिस सिग्मॉइड फ्लेक्सर इज आल्सो प्रेजेंट इन केस ऑफ द एलिफेंट। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि सिग्मॉइड फ्लेक्सर किस किस में पाया जाता है, तो बताना है कि इसीलिए इसका जो, इसको भी हम लोग कैटल ही बोलते हैं, जो एलिफेंट होता है ना उसके बच्चे को काफ बोलते हैं, एलिफेंट काफ बोलते हैं, क्योंकि संरचनाएं रूमिनेंट से मिलता जुलता है इसका, इसीलिए उसका जो जनरेशन है बच्चे है उसका भी उसी तरह हम लोग उसका नाम भी डालते हैं। और इसमें भी जो काविंग ही बोलते हैं जो बच्चा देता है, जिसे उसमें किसी में बोलते हैं ना फॉलिंग बोलते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए, एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन डिफरेंट एनिमल्स किस किस नाम से पुकारते हैं। व्हाट इज फैरोइंग, फैरोइंग किसमें बोलते हैं, एक्ट ऑफ पार्चुरेशन दैट इज फैरोइंग पिग के केस में, राइट, पिग के केस में, पिग के बच्चे को क्या बोलते हैं, पिगलेट बोलते हैं। ये सब तो मालूम होना चाहिए, फिजियोलॉजी वो पढ़ाए हम एलपीएम वाले, है ना, ठीक है, अच्छी बात है। सो वी आर नियर टू फिनिश द 3 accessory sex gland, third that is the bulbourethral and also known as the copper's accessory sex gland. These are the paired, out of 3 2 are pair, दोनों आगे पीछे वाला पेयर, बीच वाला सिंगल, that is the prostate. The pair located below the rectum, दिखाया ना कहाँ पे होता है, just near the ischial arc. And the bulbourethral glands are the compound alveolar glands, and these are homologous to the Bartholin gland in female. What is the role of Bartholin gland? Anybody? मल्लिक है या नहीं है? Lubrication. मल्लिक है वहां पे? मल्लिक भाग गया क्या? मल्लिक, मनोज मल्लिक रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, कोई देख नहीं रहा, कोई है क्या? 21 तो है, होना चाहिए। मल्लिक कहाँ चला गया? चलिए कोई नहीं। संतोष सुमन, आर यू लिसनिंग टू मी? संतोष, संतोष है या नहीं है? सत्यम, Yes, sir. कहाँ भाग गया? So we are discussing very important structures for the male also. So संतोष से क्या है बर्थोलिन ग्लैंड, फीमेल में मिलता है? जैसे हम बोलते हैं ना, in case of the in case of the female, one genitalia part is homologous to penis. That is, in case of clitoris. क्यों बोलते हैं उसको? तो आपको एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज होनी चाहिए। इसको किस में कहा गया? bulbourethral or the copper's gland is the homologous to the fill in the blanks in female. तो Bartholin gland. The bulbourethral gland is responsible for the producing the pre-ejaculate fluid that is known as corpus fluid, and which secreted during the sexual arousal, neutralizing the acidity of the urethra and the preparation for the passage of the sperm cells, and having the single excretory ducts also in sheep and goat. अब ये जो पॉइंट है, out of 3 accessory sex gland in case of the bovines, the total secretions is about 2 to 3 ml. तो जब कोई मेल यहाँ पर लिखा sexual arousal, in case of the human being also 3 accessory sex gland are present, but these bulbourethral, what is, if anybody asks to you what is the function of bulbourethral glands, so first answer will, it play major role to secrete the some secretions which comes before the coming of total amount of semen. जब कोई मेल फीमेल एक दूसरे के साथ होता है और नहीं भी होता है, जब मेल को डिजायर होता है मीटिंग करने के लिए, तो पहले जो डिस्चार्ज आता है हल्का सा लुब्रिकेंट जैसा होता है, वो सेक्सुअल एरोजल के दौरान उसका 2 फंक्शन होता है। एक तो न्यूट्रलाइज करता है, एसिडिटी प्रदान करता है, और दूसरा जब मीटिंग करता है फीमेल से, तो ऐसा नहीं है कि माउंट किया इजैकुलेट कर देता है, ऐसा तो नहीं होता है। कुछ समय है, हर एक का फ्रैक्शन है, समय है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है कुछ भी। तो इन मीन टाइम वो जो डिस्चार्ज आता है वो क्या करता है, अगर विजाइना में किसी तरह का माइनर इन्फेक्शन है तो उसको न्यूट्रलाइज करने का भी काम करता है। तो प्रकृति ने bulbourethral को रोल दिया है कि जब आप मीटिंग करेगा तो एक तो न्यूट्रलाइज करेगा, एसिडिटिक इन्वायरमेंट देगा, किसके लिए, जो कि स्पर्म जाएगा, और दूसरा लुब्रिकेंट का काम करता है। उसका जो एपिथेलियम, व्हाट इज द लाइनिंग एपिथेलियम ऑफ द विजाइना? एनीबॉडी, कोई बताएगा? स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रैटिफाइड, केराटिनाइज और नॉन केराटिनाइज? Keratinized. नहीं, non keratinized. Non keratinized. केराटिनाइज यूज करना है जब वो शरीर के बाहर आ जाए,
शरीर का मतलब कि बाहरी परत में ही क्रेटिनाइज मिलेगा, और जैसे ही थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएगा वहां नॉन क्रेटिनाइज बोलना है कि क्रेटिन नहीं के बराबर है, कम है। जैसे ओरल कैविटी में बोलेंगे नॉन क्रेटिनाइज, ठीक है। एसोफेगस में भी नॉन क्रेटिनाइज बोलेंगे, लेकिन जब लिप का पूछेगा कोई तो क्रेटिनाइज बोलेंगे, ठीक है। एनल रीजन का पूछेगा तो क्रेटिनाइज बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड नॉन क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है वेजाइना का। तो स्ट्रेटिफाइड मोर देन वन लेयर प्रकृति इसलिए बनाया है कि वहां जो मेटिंग करेगा स्पर्म से फ्रिक्शन, उससे मेल पार्ट से फ्रिक्शन होगा पेनिस से, तो अगर वहां पर कोलुमनार होगा, सिंपल होगा, क्यूबाइडल होगा तो रप्चर हो जाएगा और ब्लीडिंग होगा। इसलिए प्रकृति ने वहां पर स्ट्रेटिफाइड बना दिया। जब आप अंदर की तरफ जाएंगे सर्विक्स में तो वहां पर वो कन्वर्ट होता हो, ठीक है। वहां पर स्ट्रेटिफाइड नहीं मिलेगा। जब आप यूट्रस में चले जाएंगे, जब आप फिलिपियन टिप में चले जाएंगे तो वहां सीडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलुमनार मिलेगा। So these are the important function of this bulbourethral corpus gland, which act as the to secrete the pre-ejaculatory part before the ejaculation of the sperm, and this part is play vital roles to provide or neutralize the or to provide the acidic environment for the sperm inside the vagina, and also act as the lubricant which reduce the friction between the two copulatory part, male and the females, and having the single duct. Okay. But in case of the stallion, it contains 6 to 8 duct, and in case of the dog and fowl, it is absent. So I think we have completed the 3 important accessory sex gland related to this topic. तो आगे बढ़ें अब, बोलिए। यस सर। सर अब कल तो नहीं है, 4 स्लाइड बचा है। 4 में क्या रखा है? 4 में डिस्कशन क्या करना है हम शॉर्ट में बता देते हैं कि सर अब तो पढ़ना है, आपने पढ़ा दिया ग्लैंड, अब एक ट्यूबुलर पार्ट है, दूसरा पेनिस वाला पार्ट है। तो ट्यूबुलर पार्ट इज नोन एज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा कंटेन्स 2 पार्ट, वन इज द पेल्विक पार्ट, अनदर इज द पेनाइल पार्ट। तो पेल्विक पार्ट क्या है उसका आपको जानकारी होगा कि दो पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा व्हिच इज लोकेटेड इनसाइड द पेल्विक कैविटी इज नोन एज pelvic urethra, and those part which externally visible from outside in the any male, that is known as penile part of the urethra. Okay, पेनाइल यूरेथ्रा, ठीक है। तो इसमें साइज बता दिया कि इसका जो होता है 12 सेंटीमीटर होता है, और इसका लेंथ जो होता है पेल्विक के थ्रू आउट द लेंथ जो पेल्विक कैविटी होता है इसका यूनिफॉर्म इन डायमीटर होता है। और इसके डोर्सल एस्पेक्ट में क्या होगा, इफ एनीबॉडी आस्क्ड यू इन द फिल इन द ब्लैंक टू you put up 2 structures which dorsally related to the pelvic part of urethra. 2 स्ट्रक्चर का नाम बताइए क्या होगा। in case of the bull, in case of the bull dorsally 2 structures जो कि कोरिलेट करता है urethra को, कौन बताएगा? पिक्चर दिखाए हैं ना जी, प्रोस्टेट एंड बल्बोरेथ्रा। राइट, ये जो है ना यूरेथ्रा यहाँ पर है ना, यहाँ से शुरू हो गया। मैंने क्या बोला कि यहाँ तक को बोलते हैं पेल्विक पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा। तो एक तो आपका प्रोस्टेट के एग्जैक्टली राइट, दूसरा बल्बोरेथ्रल भी हो जाएगा, तीसरा रेक्टम भी होगा। रेक्टम भी इसके ऊपर है ना। यस सर। किसी से मैं पूछ रहा था वाइवा में, अपने आप को यहाँ पर याद करेगा। इन केस ऑफ फीमेल विच पार्ट लोकेटेड डॉर्सली, या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या और फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, कौन सा डॉर्सल होगा? In case of female, below the tail, which part comes first? ये tail है ना जी, डाइजेस्टिव आएगा, उसके नीचे क्या होगा? फीमेल जेनिटलिया होगा। मैं फीमेल की चर्चा कर रहा हूँ, फीमेल जब पढ़ाऊंगा तो उसको बताऊंगा, ठीक है। So these are the structure of this urethra. From here to here is known as pelvic urethra, and this is known as penile urethra. So out of these structures, 2 part, which part play major role for the formation of sigmoid flexor? चलिए खत्म हो गया। ट्रू फॉल्स में पूछ रहा हूँ, इन दोनों में से कौन सा पार्ट जो है सिग्मॉइड फ्लेक्सर बनाएगा? पेल्विक पार्ट या पेनाइल पार्ट? पेनाइल। पेनाइल पार्ट बनाएगा। ये बताया ना जी, ये स्ट्रक्चर क्या बताया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम बोलते हैं उसको पेल्विक यूरेथ्रा, और इसको बोलते हैं पेनाइल यूरेथ्रा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर मैचिंग एज फॉर द फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स। सिग्मॉइड फ्लेक्सर प्रेजेंट इन, ठीक है। तो आप उसमें अगर बोर भरेंगे तब भी सही हो जाए, लेकिन ऐसा कभी मत लिखना ऑक्स या कुछ भी, ठीक है। बुल लिखोगे, ऑक्स भी चलेगा, लेकिन अगर तुम बोवाइन लिखोगे तो बोवाइन में दोनों श्रेणी आ जाता है, आता नहीं आता, मेल फीमेल दोनों आता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन लिखना है,
बोर लिखना है, पिग नहीं लिखना है। पिग लिखेगा तब भी सही होगा, बोर लिखेगा तो ज्यादा सही होगा। So these are the structure that is known as sigmoid flexor, which present in two species that is under this our syllabus, pig and in case of the bull, but also present in case of the elephant. This is the structure of pig. Pig का है ना, लेकिन पोजीशन है टेस्टिकल्स इसके पीछे होता है और इसमें टेस्टिकल्स इससे आगे होता है sigmoid flexor। दूसरा जो आपको हम बता रहे हैं ट्रू फॉल्स के लिए ये भी है कि लोकेशन sigmoid flexor located post scrotal in which species? बताओ। sigmoid flexor located post scrotal in which species? पोस्ट which species किसमें? bovine में। That क्वेश्चन तुम नहीं समझा। sigmoid flexor का पोजीशन पूछ रहे हैं। पोजीशन ऑफ sigmoid flexor is post scrotal। scrotal से पीछे। और जब बोलेंगे प्री स्कॉटल तो क्या आ जाएगा? स्कॉटम से आगे किसमें? स्वाइन में आ जाएगा, है ना? इस चीज को। और जब ये पूछेगा कि पोजीशन ऑफ टेस्टिकल्स इज पोस्टीरियर टू द सिग्मॉइड फ्लेक्सर, अब यहाँ पोस्टीरियर यूज हुआ तब किसमें आएगा? इसमें आएगा, ठीक है? स्वाइन में, राइट। मैंने क्या किया, इसका टर्म को उलट दिया। यहाँ पर सिग्मॉइड फ्लेक्सर के पहले चर्चा किया था, फिर टेस्टिस का चर्चा किया, एक दूसरे के कोरिलेशन में। ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? तो वी आर नियर टू फिनिश, हम खत्म करने ही जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट में जो बचेगा उसको पूरा कर लेंगे। तो यूरेथ्रा का दो पार्ट बताया गया है, जैसे पेल्विक एंड पेनाइल। उसका पोजीशन डॉर्सली क्या है, वेंट्रली क्या है, दो पार्ट है, पेल्विक एंड पेनाइल है। रैम में भी सिमिलर टू दैट ऑफ द बोवाइंस, और इसका ही दो पार्ट होता है क्योंकि यहाँ पर सिग्मॉइड फ्लेक्सर बनता है। और इसमें पेल्विक पार्ट होता है